तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने को लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त करने का वरदान मांगा। सावित्री के प्रति भक्ति एवं युक्तिवर्धन वचनों के बंधे यमराज ने सत्यवान के जीवन को बास मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज ने अर्थात हो गए और लौटकर वह वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान की मृत शरीर में पूर्ण जीवन का संसार हो गया था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत धर्म का पालन करके अपने सास ससुर कुल प्रतिकूल दोनों का कल्याण कर दिया। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रपंच से स्थिति ब्राह्मण जी की प्रिया सावित्री देवी है। उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उसके प्रति का मांगल्य हो गए, उनके संबंध का इतिहास हो गए, स्त्रियों के प्रति वक्त देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाले हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी प्रसिद्ध स्थिति सावित्री, असाधारण चरित्र को भी उससे कहता हूँ। हे प्रमेश सावित्री अष्टमस्ताम नामक से राज्य कथा सावित्री से इस प्रकार से उत्तम वर्ष सावित्री का व्रत पालन किया। मद्रास देश में एक धर्मपद प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला एक राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं के प्रिय असरपति नामक राजा था, जो एक ही समाजशील, सत्ताविद, सत्यवादी और इंद्रता का वश में रखने वाला था। एक वह राजा प्रयाग क्षेत्र की यात्रा के नियमित वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करते हुए सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध हुआ। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भावपूर्वक इस मंत्र की संभावना पूर्ति बनकर स्थिति शिवाजी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलुंड के धारण करने वाला ये समुद्र देवी दर्शन देने के बाद उन्हें आदर्श हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रशंसा से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुए अंत राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी कथा का नाम सावित्री रख दिया। और राजा सावित्री सशस्त्र शारीरिक धारण की हुई लक्ष्मी की समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार आंखों वाली सौभाग्य को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सिंदूर नितंबर भाग विस्तृत थे और संपूर्ण प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती है। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि वह एक कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एक तेज अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई एक सावित्री माँ वृश्चिक वृद्ध द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे वापस करके सिर से समान हुई सावित्री देवता के प्रति के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों को अस्तविचान कराया और उन ब्राह्मणों को अव्यसित कृतांजलि ग्रहण करने को शक्तियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान स्वरूप सुभोग और ब्रह्मोम राजकन्या समीप जाकर पिता के चरणों को प्रणाम कर प्रथम से पुष्पांजलि निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पास में स्थित हुई। जीवा को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसे विषय में मंत्रता के सलाह लेकर राजकन्या से करने लगा। हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है, जिससे कोई तुम्हारी तेज आकर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर नहीं पा रहा हूँ। अंत में हे पुत्री,
देवताओं के निकट में जिस तरह निदेंत होकर तुम वैसा तुम करो, वैसे ही धर्म शास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है। यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है या शूद्र के समान समझती जाती है तथा उसके पिता को ब्राह्मण हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृंदामंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बातों को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं कि वैसा ही होगा। एक ऐसा कह के सावित्री घर से निकलकर राजश्रियों के तपोवन के ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृंदाजनों को प्रणाम कर सभी कृत्यों को आश्रम में जाकर मंत्रियों के साथ सावित्री अपने ग्रहण पर आ गई और पिताजी के प्रसिद्ध देवता नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराते हुए जिस कार्य के लिए वन में गए सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, सर्वदेश में धर्मराज में धूम सेवन में नाम विख्यात एवं क्षत्रिय राजा और देववंश अंध हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ है। ऐसे समय में अवसर पाकर उनको पूर्वबेरी रुकिम नामक एक समाप्त राजा ने उनसे राज्य छीन लिया। अंत व कार्य छोटे बच्चों के साथ के लिए हुई। अपनी स्त्री के साथ